तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 30 बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस 30 ऑब्जेक्टिव से आपको कितना याद है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। ये ऑब्जेक्टिव 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो बहुत ही लाभदायक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही आरजी सोशल स्टडी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। फ्रेंड्स, फॉलिकल्स का मतलब होता है कूप और ओवा का मतलब होता है अंडा या अंडाणु। तो हम फॉलिकल्स के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि फॉलिकल्स तरल से भरी एक थैली होती है जो महिलाओं के अंडाशयों में पाई जाती है। प्रत्येक फॉलिकल में एक अपरिपक्व डिंब या अंडा होता है जिसे अंडाणु ओसाइट कहा जाता है। महिला के मासिक चक्र की शुरुआत में बहुत से फॉलिकल विकसित होना शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप फॉलिकल्स का मतलब समझ गए होंगे। तो प्रश्न है कि फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंडोत्भेदन। सवाल नंबर 2 है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि सर्टोली कोशिका। सवाल नंबर 3 है, क्रिप्टोचिडिज्म की अवस्था में वृषण। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्रिप्टोचिडिज्म की अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि क्रिप्टोचिडिज्म है क्या। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं क्रिप्टोचिडिज्म के बारे में कि क्रिप्टोचिडिज्म का मतलब होता है गुप्त वृषणता, यानी कि जन्म से पहले वृषण का लिंग के नीचे की थैली यानी अंडकोश में न जाना। आमतौर पर अंडकोश में पाए जाने वाले वृषण का वहाँ न दिखना और न महसूस होना गुप्त वृषणता की मुख्य पहचान है। तो फ्रेंड्स, हम फिर से प्रश्न को देखेंगे, क्रिप्टोचिडिज्म की अवस्था में वृषण। तो इसका जो फ्रेंड्स जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है। वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है। स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। इस थैली की त्वचा ढीली होती है जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है तथा सर्दियों में सिकुड़कर छोटी होती है। इसमें अंदर वृषण होते हैं। अंडकोश की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। सवाल नंबर 4 है, मनुष्य में किस कॉर्ड द्वारा वृषण स्कॉटल सैक से जुड़ा होता है? तो फ्रेंड्स, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी नुमा या हड्डी और वृषण के बाद जो लिखा हुआ है स्कॉटल सैक का मतलब होता है अंडकोशीय थैली। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है कि मनुष्य में किस कॉर्ड द्वारा वृषण स्कॉटल सैक से जुड़ा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि गबर्नुकुलम। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। सवाल नंबर 6 है, मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है? मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कौडा एपिडिडाइमिस। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 7 है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि एपिडिडाइमिस में। सवाल नंबर 8 देखेंगे, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि लिडिक सेल। सवाल नंबर 9 है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, यानी कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है और इसका कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, कि सर्टोली कोशिका जो है वृषण में पाई जाती है और इसका कार्य है कि जर्म सेल को ये पोषण देता है। सवाल नंबर 10 है, मानव बेरे जिसको हम सीमेन भी कहते हैं का पीएच मान कितना होता है? मानव बेरे का पीएच है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7.3 से 7.5 होता है। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृषण, यानी कि प्राथमिक जनन अंग वृषण है। सवाल नंबर 12 है, अंडे का जीवन काल है, यानी कि अंडे का जीवन काल कितने घंटे का होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे का। सवाल नंबर 13 है, एंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है? एंडोमेटेरियम को फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, ये किसका आवरण बनाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय का। एंडोमेटेरियम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अंतर्गर्भाशय कला, कि अंतर्गर्भाशय कला किसका आवरण बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाशय का। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14 है,
मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? मादा में कौन ऐसी ग्रंथि है जो प्रोस्टेट के समजात होती है? इसका सही जवाब होगा पारा यूरिथ्रल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 15 है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? फ्रेंड्स, प्रश्न को समझेंगे हम। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपर्स अल्बिंकस में बदल जाता है। सवाल नंबर 16 है, हिस्टेरिक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इसका जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है योनि का, बी अंडवाहिनी का, सी गर्भाशय का और डी अंडाशय का। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, गर्भाशय का। अब हम सवाल नंबर 17 देखेंगे, मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं? मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं? तो फ्रेंड्स, हम क्लिटोरिस के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि क्लिटोरिस क्या चीज़ है, इसके बाद हम जवाब को जानेंगे। तो क्लिटोरिस हमेशा महिलाओं के शरीर में एक रहस्यपूर्ण अंग रहा है और यह यौन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार मुख्य अंग है जो सेक्सुअल अराउजल देता है। जब आप इसे छूते हैं तो आप अपने शरीर में एक सनसनी महसूस करते हैं। असल में इस भाग को उत्तेजित करने के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम क्लिटोरिस के बारे में जान लिए। अब इसका हम जवाब जानते हैं कि मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, नर के पेनिस के समजात। सवाल नंबर 18 है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है ए तेल ग्रंथि, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी काउप्रस ग्रंथि और ऑप्शन डी है बार्थोलिन्स ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि तेल ग्रंथि। सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। ऑप्शन है ए एक वाई गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 2 एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 1 एक्स गुणसूत्र और ऑप्शन डी है एक्स वाई गुणसूत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 एक्स गुणसूत्र। सवाल नंबर 20 है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? सवाल नंबर 20 जो है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए एक्रोजोम, बी सिर, सी मध्यपीस और डी पूंछ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है, सिर होगा। सवाल नंबर 21 है, एक्रोजोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। सवाल नंबर 22 है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजून में रूपांतरण को कहते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजून में रूपांतरण को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पर्मेरियोजेनेसिस। सवाल नंबर 23 है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्विगुणित। सवाल नंबर 24 है, 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु बन सकते हैं। सवाल नंबर 25 है, एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लॉजिकाय से, यानी कि एक्रोजोम का निर्माण ग्लॉजिकाय से होता है। सवाल नंबर 26 देखेंगे, शुक्राणु पुच्छ में माइक्रोट्यूबुलस का अरेंजमेंट होता है। शुक्राणु पुच्छ में माइक्रोट्यूबुलस का अरेंजमेंट होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9+0। सवाल नंबर 27 है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूबुलस का निर्माण, यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण में माइक्रोट्यूबुलस का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 28 है, वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी मध्य पीस, ऑप्शन सी पुच्छ का एंड पीस और ऑप्शन डी है पुच्छ का मुख्य पीस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य पीस। सवाल नंबर 29 है, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 200। सवाल नंबर 30 है, मानव अंड लगभग योक रहित होता है, इसे कहते हैं। मानव अंड लगभग योक रहित होता है, इसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्सीथल।
तो फ्रेंड्स 30 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।